अब शहीद स्मारक पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आगमन हो चुका है, जो शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पण करेंगे। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। Directly retired from देवी और सज्जनों, कुछ ही देर में मुख्य अतिथि महोदया का आगमन होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती स्मृति ईरानी जी हम सबके बीच पधारने वाली हैं। माननीय मंत्री महोदया जी का आगमन, जिनका स्वागत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक द्वारा। मैं मुख्य अतिथि महोदया का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एम एल गणपति, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से अनुरोध करता हूं कि हरित चिन्ह भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्रीमान।
माननीय मंत्री महोदया, अभिवादन स्वीकार करती हूँ। देवी और सज्जनों, सुदर्शन भारत कार रैली का आयोजन 2 अक्टूबर 2021 को लाल किले के प्रांगण से हुआ। मैं मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करूंगा कि सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट कार रैली को फ्लैगिंग करने की अनुमति प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदया द्वारा कार्यालय को फ्लैग दिया जा रहा है। एक सुंदर दृश्य हम सभी के दृष्टि पटल पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ये सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट कार रैली जो आज अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची है। और उत्साह का प्रतीक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की रैली धन्यवाद महोदया। अनुरोध है कृपया शहीद स्मारक में प्रस्थान करें। माननीय मंत्री महोदया, श्रीमती स्मृति ईरानी जी का जन्म 23 मार्च 1976 को नई दिल्ली में हुआ। बालपन से ही कुछ कर गुजरने की चाह और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव निहित इनके व्यक्तित्व ने विभिन्न क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए। वर्तमान राजनीति में नारी और शक्ति इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्याय सिद्ध करते हुए वे भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पर आसीन होकर बेहद सक्रिय हैं। ऐसे प्रखर व कर्मठ व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर हम अत्यंत गौरवान्वित और अभिभूत हैं। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदया शहीद स्मारक के सामने पधारेंगी और उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाएगा। और अब शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पण माननीय मुख्य अतिथि द्वारा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वीरों को पुष्प चक्र अर्पण माननीय मुख्य अतिथि द्वारा।
शोक शस्त्र। अबाइड विथ मी के वाद्य धुन पर आप सभी शीश झुकाएंगे व धुन समापन पर शीश उठाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी सैल्यूट करें।
कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज पुनः उस वर्दी हेतु आंखों में नमी समाई है, जो खुद रक्त लाल हुए पर देश की आन बचाई है। जब तक सूरज चांद गगन में, तब तक उनका नाम रहे। हम रहें या ना रहें, हमारा हरदम हिंदुस्तान रहे, हमारा हरदम हिंदुस्तान रहे। अब मैं श्री एम.ए. गणपति, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत संबोधन करें। श्रीमान। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय, CDS जनरल बिपिन रावत, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण, सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली में शामिल NSG कमांडोज, मीडिया के मित्रों, सम्मानित देवियों और सज्जनों, मैं सर्वप्रथम माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम का शोभा बढ़ाई है और हम सभी का उत्साहवर्धन किया है। आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज इस अवसर पर मैं देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात रहते हुए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले सभी जांबाज और वीर शहीद पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की इस पावन भूमि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदया, देश की आजादी की 75वें वर्ष को हम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसको भव्य रूप से मनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाई गई है। देश के केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा इस अवसर पर कई कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय और गृह मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने देश के युवाओं को आजादी के इतिहास, इससे जुड़ी प्रमुख घटनाओं का व स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के बारे में जागरूकता फैलाने और देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का संदेश फैलाने के लिए NSG को इस सुदर्शन भारत परिक्रमा की आयोजन करने का अवसर प्रदान किया है। इस कार रैली को माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा 2 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले मैदान से फ्लैग ऑफ करके रवाना किया गया था। यह रैली आज लगभग 1 महीने में देश के कई राज्यों के 18 महत्वपूर्ण शहरों से होते हुए गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पर 7,500 किलोमीटर की यात्रा तय कर के दिल्ली पहुंची है। इस रैली के माध्यम से हमने आजादी से जुड़े स्थलों जैसे पुरानी चुंगी मैदान आगरा, काकोरी स्मारक लखनऊ, भारत माता मंदिर वाराणसी, मंगल पांडे स्मारक बैरकपुर, नेताजी भवन कोलकाता, स्वराज आश्रम कटक, गांधी हिल विजयवाड़ा, तिलक घाट चेन्नई, फ्रीडम पार्क बेंगलुरु, अगस्त क्रांति मैदान मुंबई और साबरमती आश्रम अहमदाबाद में देश के उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यह रैली जनता के बीच आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के महत्व, आपसी प्रेम और सौहार्द, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाने में सफल रही है। महोदया, NSG का कमांडोज ने एंटी टेररिस्ट, एंटी हाईजैकिंग और बॉम्ब डिस्पोजल का कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन ऑपरेशनों में अपना अदम्य साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है और विकट परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना
सर्वोत्तम सुरक्षा का आदर्श स्थापित किया है। महोदय, एनएसजी न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि अपना सामाजिक मूल्यों और दायित्वों के भी निर्वहन के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह कार रैली देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता के इन्हीं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में दिशा में किया गया एक प्रयास है। मैं पुनः इस कार रैली के फ्लैगिंग और समापन के अवसर पर माननीय मंत्री महोदय का गरिमामय उपस्थिति के लिए पूरा एनएसजी परिवार से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंत में यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सुदर्शन भारत परिक्रमा रैली में शामिल प्रतिभागीगण, मीडिया के मित्रों और सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में नवी स्फूर्ति एवं नव प्राण भरो। भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, जो वास्तव में हम सभी के लिए संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने का एक प्रण है, जिसके अंतर्गत एनएसजी द्वारा सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट कार रैली का आयोजन किया गया। अब आप सभी अतिथियों के समक्ष रैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट कार रैली, जिसे 2 अक्टूबर 2021 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा दिल्ली के लाल किले से फ्लैग ऑफ किया गया। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, विश्व विजयी शत्रु विजयी मंत्र वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जेल में हो तो जपो यह मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम। बेड़ियों ही को बजा कर गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। बोल दो सब आज वीरों मंत्र वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तीर गोली तोप की है
शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम। विश्व विजयी शत्रु विजयी मंत्र वंदे मातरम। देवियों और सज्जनों, सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट कार रैली ने नई पीढ़ी में देशभक्ति के जज्बे को जगाया है एवं नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करूंगा कि सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट कार रैली के प्रतिभागियों को मेमेंटो प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन करें। महोदया। कर्नल ओमीश सिंह राठौर, सेना मेडल, ग्रुप कमांडर। सहायक कमांडर विकास कुमार। रेंजर मलकीत सिंह। धन्यवाद महोदया। अब मैं माननीय मंत्री महोदया श्रीमती स्मृति ईरानी जी से आग्रह करती हूं कि वे कार्यक्रम को संबोधित कर हम सभी का मनोबल बढ़ाएं। महोदया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, डीजी एनएसजी, एनएसजी कमांडोज, वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित देवियों और सज्जनों, आज मन प्रफुल्लित है उन वीर सपूतों को देख जिनके आत्मबल के आधार पर मां भारती का आज कण कण एक एक नागरिक सुरक्षित है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि भारत के नागरिकों की ओर से एनएसजी एवं भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ रखने में जिन जिन जवानों ने वर्तमान में सेवा दी है, जो वर्तमान में अपने सर्विसेज के माध्यम से तैनात हैं, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की ओर से आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता का भाव अर्पित करती हूं, आपका वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मैं डीजी एनएसजी और एनएसजी परिवार को विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आपने एक कार रैली के माध्यम से मां भारती को आजाद करने में जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, उन वीरों की पुण्य स्मृति में एक कार रैली का आयोजन किया। अभी अभी जो वीडियो इस कार रैली की सफलता को दर्शा रहा था, कहीं ना कहीं ये वीडियो
हिंदुस्तान के उस इतिहास को भी दोहरा रहा था जिसने मंगल पांडे के हुंकार को सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को जाना, किट्टू रानी चेन्नम्मा के गौरव गान को न सिर्फ सुना बल्कि उसे गाया भी, और जिसने साबरमती आश्रम के माध्यम से विश्व भर को ये संदेश दिया कि हिंदुस्तान शस्त्र, अस्त्र और शांति के साथ, युद्ध हो या शांति का समय हो, विश्व भर में अपनी एक अमिट छाप छोड़ चुका है और भारत के नवनिर्माण के संकल्प के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अब एक नई सुबह की ओर देख रहा है। मैं आज एनएसजी परिवार को इस सफल कार रैली के आयोजन के साथ साथ आगामी वर्षों में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक योगदान की दृष्टि से आपके हर कार्य की सफलता की कामना करती हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आज के कार्यक्रम का आयोजन एक ऐसे स्मारक स्थल पर हुआ जो स्मारक स्थल राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा उन पुलिस कर्मियों को समर्पित है जिन लोगों ने आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अदम्य साहस का परिचय दिया। 35,000 से ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी आज वो, उनकी शहादत और उनके परिवार हमारा अभिनंदन, हमारा आभार, हमारा सम्मान स्वीकारें। इसी अभिलाषा के साथ आजादी का अमृत महोत्सव आप सब अति आनंद के साथ मनाएं और आगामी ये दीपावली का पर्व आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके परिजनों के लिए, राष्ट्र के लिए सुखमय हो, शांतिमय हो, इसी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए, अभिनंदन आपका करते हुए कार रैली के एक विशिष्ट समापन के लिए आप सबका आभार करती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब मैं श्री एम ए गणपति, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदया को मेमेंटो भेंट करें। श्रीमान। अंत में मैं एनएसजी की ओर से समारोह में आए हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार महोदया जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, CII, टाटा मोटर्स लिमिटेड, गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय मंत्री महोदया जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ बहुमूल्य समय निकालकर इस सभा को अनुग्रहित किया। अब आप सभी राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद।
जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।